अब आपको ये बताते हैं कि सोने पर ड्यूटी बढ़ने और घटने का क्या असर होता है। जब सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो सोना महंगा हो जाता है और इससे उसकी मांग कम हो जाती है और सोने के इंपोर्ट में गिरावट आती है। सोने का इंपोर्ट कम होने की वजह से डॉलर की जरूरत हमें कम पड़ती है, क्योंकि हम डॉलर में ही ये सोना खरीदते हैं। इससे रुपए को मजबूती मिलती है और देश का व्यापार घाटा भी कम हो जाता है। लेकिन जब सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाती है तो विदेशों से सोना मंगाना सस्ता हो जाता है। इससे सोने की मांग बढ़ जाती है और सोने का इंपोर्ट ज्यादा होने लगता है। इंपोर्ट बढ़ने से डॉलर की मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि सोने को खरीदने के लिए डॉलर की आवश्यकता होती है। इससे रुपए पर दबाव पड़ता है और रुपए में गिरावट आती है और देश का व्यापार घाटा भी बढ़ जाता है। तो ये बढ़ने का असर और घटने का असर आप देख लीजिए। अब आपको बताते हैं कि इस फैसले से सोना कितना महंगा होगा। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए विदेश से आने वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1 लाख रुपए है, या ये मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए का सोना ले रहे हैं। अब जब इंपोर्ट ड्यूटी 6% हुआ करती थी, क्योंकि कल तक 6% थी, तो जब 6% होती है तो उसका मतलब है कि सोने की कीमत है 1 लाख रुपए, 6% इंपोर्ट ड्यूटी आपने लगाई, वो हो गई 6,000 रुपए, यानी सोने की कुल कीमत हो गई 1,06,000 रुपए। 1 लाख सोने की कीमत और 6,000 इंपोर्ट ड्यूटी। ये तब है जब आप 1 लाख रुपए का सोना खरीद रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा? नई इंपोर्ट ड्यूटी है 15%। ऐसे में 1 लाख रुपए के सोने पर अब आपको 15,000 रुपए की ड्यूटी देनी पड़ेगी। इससे सोने की कीमत हो गई 1 लाख रुपए प्लस 15% इंपोर्ट ड्यूटी, यानी कुल कीमत हुई 1,15,000 रुपए। इसका सीधा मतलब यह है कि सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से ही 1 लाख रुपए के सोने पर 9,000 रुपए का अतिरिक्त टैक्स आपको चुकाना पड़ेगा पहले के मुकाबले। सोने और चांदी की कीमतें आज से ही बढ़नी शुरू हो गई हैं। सोना आज 9,000 रुपए महंगा हो गया एक ही दिन में, और 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,62,100 रुपए हो गई है। यह है आज की कीमत सोने की। जबकि चांदी 21,000 रुपए महंगी हो गई है और 1 किलो चांदी की कीमत आज है 3 लाख रुपए से ज्यादा। ये 1 किलो चांदी की कीमत है। हमारे देश में या दुनिया में जब भी कोई आर्थिक संकट आता है तो दुनिया भर की सरकारें और हमारे देश की सरकार भी सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है। यानी जब जब सरकार यह चाहती है कि आप लोग सोना ना खरीदें तो सरकार सोने की खरीद को डिस्करेज करती है, आपको हतोत्साहित करती है, आपको कहती है कि आप सोना मत खरीदिए, और यह बताने का तरीका होता है उस पर ड्यूटी बढ़ा देना। इसलिए ड्यूटी बढ़ जाती है। जनवरी 2012 में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ 2% थी। इसके बाद अगस्त 2013 तक इसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया। करीब 1.5 साल में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 5 गुना बढ़ गई। जुलाई 2019 में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़कर लगभग 13% हो गई और फिर जुलाई 2022 में इसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया। यानी ऐसा नहीं कि पहली बार 15% हुआ है, 2022 में भी यह ड्यूटी 15% ही थी। लेकिन 2024 में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर वापस 6% कर दिया गया। अब फिर से सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़कर 15% हो गई है। और इस आंकड़े से पता चलता है कि जब भी हमारे देश में वित्तीय घाटा बढ़ने लगता है, हमारी अर्थव्यवस्था पर जोर पड़ने लगता है, रुपए में गिरावट आने लगती है और हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो सरकार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है ताकि आप लोग सोना ना खरीदें। अब अगर आपको गोल्ड का बहुत ही शौक है तो आपके लिए कुछ सुझाव है। आप अपने घर में रखे पुराने गोल्ड की रिसाइकलिंग कर सकते हैं, यानी पुरानी ज्वेलरी को ही रिसाइकल करके नए डिजाइन के गहने बनवा सकते हैं। आप कम कैरेट वाला गोल्ड भी खरीद सकते हैं। शादियों में सोने की ज्वेलरी देने के बजाय आप कुछ और गिफ्ट दे सकते हैं। इसके अलावा शादियों में अपने बच्चों को भारी भरकम सोने की ज्वेलरी देने की बजाय आप इतना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। उनके लिए आप सरकार के गोल्ड बॉन्ड्स खरीद कर उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। आप उन्हें किसी अच्छी कंपनी के शेयर भी गिफ्ट कर सकते हैं। इससे सोने की मांग कम होगी और भारत को विदेशों से कम सोना खरीदना पड़ेगा। और अगर आपने सोना नहीं खरीदा तो भारत की अर्थव्यवस्था में यह आपका योगदान होगा और यह भी एक प्रकार की देशभक्ति है।